Hello students, welcome to the first session on chapter number 12, area related to circles. In this video, we'll be doing exercise 12.1 from NCERT. So first topic is circumference and area of circle. तो circumference क्या होता है, area of circle क्या होता है? Circumference is basically the boundary of the circle. जो ये रेड पार्ट मार्क्ड है इस सर्कल के ऊपर, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस. रेडियस सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस. ऑल्दो ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी ये एक रीकैप है. और सेंटर से पास होती हुई लाइन जो कि सर्कल को दो पार्ट्स पे कट कर रही होती है, दो पॉइंट्स पे बाउंड्री पे, उसको बोलते हैं डायमीटर. तो अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होती है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिस इज 2 पाई आर. और एरिया मतलब कितनी जगह इसने ऑक्यूपाई किया, ये पूरा जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया इसको बोलते हैं एरिया. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं कि एरिया निकालना है या सर्कमफ्रेंस निकालना है. सो एरिया ऑफ सर्कल दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर. So pi r square is the area of circle and 2 pi r is the circumference of the circle. So question number 1. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumferences of two circles. So दो circles हैं, suppose this circle is C1, this is C2 और ये है third circle C3. The radius of first circle, this is 19 centimeter. The radii of the second circle is 9 centimeter. और हमें थर्ड वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 ये बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3. तो हमें थर्ड वाले सर्कल का रेडियस निकालना है. सपोज 19 जो है ये R1 है और ये R2 है. तो इसके अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 is equal to 2 pi r which is the circumference of the third circle. यहाँ से 2 pi कॉमन ले सकते हैं और वैल्यूज पुट कर दी. R1 की वैल्यू इज 19 एंड R2 की वैल्यू इज 9 इज इक्वल टू 2 pi r. 2 pi से 2 pi यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 19 प्लस 9. सो द वैल्यू ऑफ r इज 28 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. Okay. Moving on to question number 2. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. तो सेम है, ये सर्कल C1, ये सर्कल C2 एंड दिस इज सर्कल C3. इसका जो रेडियस है दिस इज 8 सेंटीमीटर जिसको हमने R1 मान लिया. इसका जो रेडियस है दिस इज 6 सेंटीमीटर जिसको हमने R2 मान लिया. एंड सर्कल 3 का रेडियस इज R जो कि हमें फाइंड करना है. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. तो जो ये रेडियस हमें गिवन है दो सर्कल्स के, उनका एरिया का जो सम है वो थर्ड वाले सर्कल के एरिया के बराबर है. हमें उसका रेडियस फाइंड करना है. सो दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 is equal to area of circle 3. सर्कल 1 का एरिया इज पाई R1 स्क्वायर, सर्कल 2 का एरिया इज पाई R2 स्क्वायर एंड सर्कल 3 का एरिया इज पाई R3 स्क्वायर. पाई कॉमन ले सकते हैं. R1 की वैल्यू इज 8 तो ये हो गया 8 स्क्वायर. R2 की वैल्यू इज 6 तो ये हो गया 6 स्क्वायर एंड पाई R3 मतलब R है ये, इसका स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा गया 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज R स्क्वायर. सो R स्क्वायर की वैल्यू होगी 100. सो द वैल्यू ऑफ R विल बी 10 सेंटीमीटर. तो जो थर्ड वाला सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
Figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. तो सेंटर वाला जो है वो है गोल्ड, लिखा भी हुआ है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर. तो गोल्ड वाले का डायमीटर इज 21, सो द रेडियस विल बी 10.5. जो गोल्ड वाला पोर्शन है इसका रेडियस आ गया 10.5 सेंटीमीटर. एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. तो हर एक बैंड की जो विड्थ है दिस इज ऑल्सो 10.5. ब्लू वाला पोर्शन है इसकी विड्थ भी 10.5, जो ब्लैक है इसकी विड्थ भी 10.5 और ये व्हाइट वाले की भी 10.5. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स. तो हर एक गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट हर एक 5 रीजन का हमें एरिया निकालना. तो अगर हम गोल्ड रीजन की बात करें तो गोल्ड रीजन का एरिया कितना आएगा. सपोज हमने आर मान लिया, आर इज 10.5. तो आर यहाँ पे रेडियस नहीं है, आर ये 10.5 है, तो इसका मतलब हर एक जो विड्थ है वो भी आर ही काउंट होगी. तो दिस इज ऑल्सो आर, हर एक विड्थ जो है वो आर ही है. तो अगर हमें गोल्ड का एरिया निकाल ले, एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो है वो सिर्फ ये वाला सर्कल है जिसका रेडियस 10.5 आ रहा है. सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर. क्योंकि आर की वैल्यू 10.5 है वही सेम आएगा. वैल्यूज पुट कर देते हैं. पाई की वैल्यू इज 22/7, आर इज 10.5 इंटू 10.5. 10.5 और 7 ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं. अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो ये हो गया नीचे 10, यहाँ से डेसिमल हटाया तो ये हो गया नीचे 10. 105 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 से गया तो ये हो गया 15, सो दिस इज 15. और 5 से गया तो ये हो गया 3, 5 से गया ये हो गया 2, 2 से कैंसिल आउट ये हो गया 11. तो 105 मल्टीप्लाइड बाय 33 विच इज 3465 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो गोल्ड वाला रीजन है उसका एरिया हमारे पास आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का भी एरिया निकालना है. अगर हम एरिया ऑफ रेड की बात करें, जो रेड रीजन है वो क्या है बेसिकली, अगर हम इस सेकंड सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो अगर इस सेकंड सर्कल में से अंदर वाले फर्स्ट सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो आई विल बी लेफ्ट विद ये रेड वाला पोर्शन. तो जो ये बड़ा वाला सर्कल है, सेकंड सर्कल है, उसका रेडियस कितना आएगा, r प्लस आर, 2r. इसके हिसाब से देखा जाए तो दिस इज 2r. तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल जिसका रेडियस 2r है उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला सर्कल जिसका रेडियस r है. तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर. अब आर की वैल्यू में यहाँ पे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 346.5 ऑलरेडी निकाल ली. जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो रेड वाले पोर्शन का एरिया आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली हम ब्लू वाले का एरिया निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ ब्लू, अब ब्लू वाले के लिए जो थर्ड वाला सर्कल है, थर्ड वाले सर्कल में से हम सेकंड वाले का अगर माइनस कर दे कंप्लीट एरिया तो ये ब्लू वाले रीजन का पूरा एरिया आ जाएगा ये सारा. सो ब्लू वाले रीजन के लिए जो थर्ड वाला सर्कल है जिसका रेडियस 3r हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे पाई, जो बीच वाला है 2r, इसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आ गया 5 पाई आर स्क्वायर. और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, 5 इंटू 346.5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ ब्लू पार्ट. ऐसे ही हम ब्लैक का एरिया निकाल सकते हैं. ब्लैक के एरिया के लिए क्या करेंगे,
ब्लैक के एरिया के लिए इस वाले सर्कल में से जिसका रेडियस 4r है उसमें से 3r वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे. सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, इसके लिए वो सर्कल जिसका रेडियस 4r है तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 4r का स्क्वायर माइनस ये, क्योंकि r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो इसका रेडियस 4r हो गया. उसमें से माइनस कर देंगे पाई इंटू 3r का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर विच इज 7 पाई आर स्क्वायर. 7 पाई आर स्क्वायर आ गया. और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं. पाई आर स्क्वायर क्या था? 346.5 विच इज 346.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. ओके, लास्ट जो हमें व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो ये आएगा 5r वाला सर्कल, उसमें से माइनस करेंगे 3r वाला सर्कल. सो पाई इंटू 5r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4r का स्क्वायर. सो दिस इज 25 पाई आर स्क्वायर माइनस 16 पाई आर स्क्वायर, जो कि आ गया 9 पाई आर स्क्वायर. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 346.5. 346.5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. तो इस तरीके से हम सारे एरिया निकाल सकते हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट. अगर हम अलग अलग निकालते कि बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया पूरा, फिर उसके बाद माइनस कर रहे हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता. इसमें क्या हुआ कि जो हमने एक बार पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली उसको हमने बार बार रीयूज कर लिया. पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हर स्टेप में वही रीयूज कर ली. ये तो हमारी कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी हो गई थोड़ी. ठीक है, 5 पार्ट से इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट अदरवाइज कैलकुलेशन हमारी बहुत रिड्यूस हो गई इसमें. क्वेश्चन नंबर 4. द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच. जो व्हील का डायमीटर दे रखा है एक वो है 80 सेंटीमीटर ईच. एंड हाउ मेनी complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. अगर गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि 10 मिनट में जो व्हील है वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा, कितनी बार घूम जाएगा. सो रेडियस ऑफ व्हील जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर. तो अगर हम देखें कि व्हील जब घूमता है तो क्या चीज़ कॉन्टैक्ट में आती है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जब व्हील घूमना शुरू हुआ तो ये येलो वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहले यहाँ पे था. तो जब ये यहाँ पे पूरा वापस पहुंच गया तो ये जो डिस्टेंस कवर किया उसने इस ब्लू पॉइंट से इस ब्लू पॉइंट तक, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. यहाँ से देखोगे तो जब ये पूरा येलो वाला पॉइंट नीचे आ गया ग्राउंड पे तो ये ब्लू पॉइंट से लेके ब्लू पॉइंट तक यहाँ तक ये जो है दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, जो कि सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा. ये रेड वाला जो पार्ट था दिस वाज सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेवोल्यूशन में जो है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है. सो अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड जो दे रखी है स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब गाड़ी जो है वो 66 किलोमीटर एक घंटे में चलती है. सो डिस्टेंस इन 1 hour will be 66 किलोमीटर. 1 hour का मतलब 60 मिनट्स हो गया. सो डिस्टेंस इन 60 मिनट्स इज, अब क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में आ रहा है तो इस डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. किलोमीटर से मीटर किया तो ये हो गया 66,000 मीटर. देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 लाख सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस है 60 मिनट्स का डिस्टेंस है. अगर हम 1 मिनट का डिस्टेंस निकालें, बेसिकली हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि हम 10 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन होंगी वो निकालना चाह रहे हैं. तो पहले हम 10 मिनट में डिस्टेंस निकालेंगे कितना कवर होगा. तो 1 मिनट का हो जाएगा 66 लाख डिवाइडेड बाय 60 विच इज एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से गया तो
11 and 4 zeros. 1,10,000 centimeter. This is the distance covered in 1 minute. But हमें 10 मिनट का चाहिए. So distance in 10 minutes. This will be 1,10,000 multiplied by 10, which is 11 lakh सेंटीमीटर. तो 10 मिनट में जो कार है वो 11 लाख सेंटीमीटर चल जाएगी. एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई आर. 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू इज 22/7 एंड द रेडियस इज 40 सेंटीमीटर. ये एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है और हम चाहते हैं कि गाड़ी 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर ले. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी टोटल डिस्टेंस जो कि हम चाहते हैं गाड़ी कवर करे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन. तो ये आ जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 40 और 7 चला गया ऊपर. सो 11 लाख को डिवाइड किया हमने 22 से. 22 से गया तो ये हो गया 50,000. 50,000 डिवाइडेड बाय 80. पूरा 80 से एक साथ काट दिया. सो ये आ गया 625 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 7. 625 into 7 is 4375. सो इसका मतलब टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर जो व्हील है वो 10 मिनट में 4375 टाइम्स घूम जाएगा. So this is the number of revolutions. Okay. So the last question of the exercise. Take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of circle are numerically equal, the radius of the circle is. Perimeter मतलब circumference of the circle. ये न्यूमेरिकली बराबर है किसके? एरिया ऑफ द सर्कल के. एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर. और हमें क्या बताना है? रेडियस बताना है. तो कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल आउट हो रहा है. पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया. एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया. सो आर विल बी 2 यूनिट्स. द आंसर विल बी 2 यूनिट्स. और ये वैसे इक्वल हो नहीं सकते, सिर्फ न्यूमेरिकली इक्वल हो सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर या मीटर रहती है और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर रहती है. तो एक्चुअल में दे कैन नॉट बी इक्वल. बट अगर हम यूनिट्स को इग्नोर कर दें तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकली इक्वल. एक्चुअल में दे कैन नॉट बी इक्वल बट न्यूमेरिकली अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें, अगर यूनिट्स को इग्नोर कर दें, सिर्फ तभी ये इक्वल हो सकती है. ठीक है. ओके. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.1. we'll continue with exercise 12.2 in the next video. Thank you so much.